Hello friends, today we study searching technique in computer programming. ठीक है, तो सर्चिंग क्या होती है? जैसे हम अपने घर पे सर्चिंग जनरली एक सामान्य टॉपिक से समझते हैं। सर्चिंग क्या है? जैसे हमें कोई डॉक्यूमेंट ढूंढना है अपने घर पे और वो कहाँ रखा है पहले हम पता करेंगे कि किस कमरे में रखा हुआ है। कमरे के बाद हम फिर ये चेक करेंगे वो किस अलमारी में रखा हुआ है। अगर जिस लोकेशन में हमें पता है तो हम बता देंगे हमारी माता जी या हमारी बहन। अगर नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, पूरे डॉक्यूमेंट को ढूंढेंगे, तब वो मिल पाएगा वन बाई वन। पहली अलमीरा में, फिर दूसरी अलमीरा में, फिर दूसरे कमरे में जाकर पहली अलमीरा में, दूसरी अलमीरा में, ऐसे ही करके पूरा घर ढूंढना पड़ेगा, पूरे घर में वो डॉक्यूमेंट ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद भी अगर डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा कि हमें डॉक्यूमेंट नहीं मिला। ऐसे ही सेम सिचुएशन यहाँ पर होती है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। तो सर्चिंग में कंप्यूटर काम करता है। कंप्यूटर क्या करता है? पूरी प्रोग्रामिंग में स्टार्टिंग से पूरी सर्चिंग करता है वन बाई वन। बेटा चुप हो जाओ एक पीतम, चुप। ठीक है, सर्चिंग क्या है? लोकेटिंग अ पार्टिकुलर एलिमेंट इन लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स और कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, सर्चिंग के बाद इसमें दो तरीके की सर्चिंग होती है, एक लीनियर सर्चिंग और एक बाइनरी सर्चिंग। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लीनियर सर्च पढ़ेंगे, अगले दिन नेक्स्ट डे भी स्टडी बाइनरी सर्च। ठीक है, तो लीनियर सर्च क्या होती है? लीनियर सर्च में जैसे लाइन बाई लाइन पूरी एक लाइन बनी हुई है, यहाँ पर पहले एक को चेक करो, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, छठवें को, सातवें को। इसके बाद अगर नहीं मिलता है तो सर्चिंग अनसक्सेसफुल। अगर मिल जाता है एलिमेंट तो सर्चिंग एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन, पोजीशन हम बता देंगे। ठीक है, हम पढ़ते हैं इसको कैसे करेंगे। एक हमने कोई वेरिएबल ले लिया इंडेक्स इक्वल टू 0। इसमें क्या कर रहे हैं? लीनियर सर्च में जैसे लीनियर सर्च हो गया तुम्हारा, इसमें कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग हो, जावा प्रोग्रामिंग हो, डॉट नेट हो और अदर एक्स्ट्रा कोई प्रोग्रामिंग है, तरीका यही रहेगा। बस वो वेरिएबल और कीवर्ड और टाइपिंग बॉडी पूरी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसमें 4 स्टेप में खत्म हो जा रहा है। सबसे पहले इंडेक्स वेरिएबल ले लिया हमने जो 0 के इक्वल है। दूसरा हमने स्टेप लिया है जब तक इंडेक्स जो वेरिएबल हमने लिया है, ये वाला इंडेक्स, ये वेरिएबल जब तक n से छोटा है, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जब तक 7 से छोटा है तो क्या काम करेगा ये? रिपीट स्टेप 3 पे आ जाओ। 3 स्टेप पे आके क्या करेगा? इफ नमलिस्ट एक एरे है, एरे मतलब जो भी पूरा हमारा घर है। ठीक है, पूरे जितने एक कमरे में कितने एलिमेंट, इंडेक्स 0 1 2 3 और की हमें फाइंड करनी है। मान लो मैंने इसी में से एक की 17 ले ली है, 17 यही फाइंड करनी है। तो यहाँ पे नम लिस्ट ऑफ 0 चेक करेगा, नम लिस्ट ऑफ 1 चेक करेगा, नम लिस्ट ऑफ 2, ऐसे ही 1 बाई 1 सबके साथ की को चेक करेगा। नम लिस्ट ऑफ 0 पे 8 आ रहा है, क्या 8 17 के बराबर है? देन अगर नहीं है तो एल्स पे आ जाएगा सीधा निकल के। अगर है तो एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन प्लस इंडेक्स प्लस 1 और स्टॉप कर जाएगा ये। एल्स इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस 1 और प्रिंट कर देगा सर्च अनसक्सेसफुल। यहाँ पे पहले 0 के बराबर चेक करेगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3 पे 17 मिल जाएगा इसे तीसरी पोजीशन पे। तीसरी पोजीशन पे से 17 मिल जाएगा तो ये क्या कर देगा? एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन। हमें 3 को प्रिंट कराना है, 3 नहीं कराना, चौथी है ना, पहली दूसरी तीसरी चौथी। तो इंडेक्स वाला एक एलिमेंट बढ़ा के इंडेक्स प्लस 1, इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1 तक फाइंड हो गया और नहीं रोक देना है। ठीक है, और इसके बाद अगर पूरी मान लो हमने एक ऐसा एलिमेंट ले लिया जो हमारी लिस्ट में ही नहीं है, लिस्ट में नहीं है तो क्या करेगा? सारी चेक करेगा वैल्यू 1 बाई 1 यहाँ तक और इसमें ना आके यहाँ पे एल्स वाले में ढूंढ जाएगा और इंडेक्स को बढ़ा के प्रिंट कर देगा सर्चिंग अनसक्सेसफुल। ये क्या कहता है? इंडेक्स। इंडेक्स और ये समझ में आना ना क्या? इंडेक्स से मतलब है जैसे आपकी बुक में सबसे पहला पेज इंडेक्स का रहता है। इंडेक्स में पहला चैप्टर इस पेज नंबर पे, दूसरा चैप्टर इस पेज नंबर पे, तीसरा चैप्टर इस पेज नंबर पे। तो चैप्टर तो 1 बाई 1 1 से लेके 10 तक लिखे रहेंगे 1 बाई 1। तो ऐसे सीरियल में असेंडिंग ऑर्डर, तो 0 1 2 3 4 5 6 असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन ये जो पेज नंबर है, किस पेज नंबर से 21 पे, 24 पे, 25 पे, तो ये इनका एड्रेस है, ये एड्रेस लिखा रहता है। सब कुछ समझ में आ गया होगा आपके?
तो मुझे बस इतना ही कहना है आपसे। अगर मेरा अगर पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। स्टॉप।